जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से अपने चैम्बर्स भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम को आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला करार दिया। कहा 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। Please take your seats. All those members. चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास 27वीं आईनी तरमीम में नई शिकायत 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी तरमीम बिल के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मंजूरी के लिए बिल सेनेट में पेश किया। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, बिल कॉपियां फाड़ दी। Introduce the bill to further amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025. A bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 stands introduced. 3D, Law Minister Sahab to move item number 3D. कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट, एयर फोर्स और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी। तरमीम का बिल भी ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में पेश किया। अरकान असम्बली ने वोटिंग के जरिए कसरत राय से मंजूर किया। ऐवान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। तरामीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। तरामीम के मातहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। कवानीन में फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी शामिल किए गए। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती करेंगे। उनकी तकर्रुर की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 as introduced in National Assembly be taken into consideration at once. कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शिक 191A को निकाल दिया गया। मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दिया गया। कमेटी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। बेंचेज बनाने वाली कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास हो चुकी। बिल की मंजूरी के लिए तमाम अराकीन का मशकूर हूँ। आज तारीखी दिन है। अराकीन ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। सरबराह शौकत देगा। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा चेयरमैन सेनेट या स्पीकर 2 रोज में इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजेंगे। अगर वो नहीं भेजते तो तसव्वुर किया जाएगा कि रेफरेंस चला गया। इलेक्शन कमीशन 30 रोज के अंदर मुतालिका रुकन की नाअहली की कार्रवाई मुकम्मल करता है। सदर मुमलिकत के बारे में ब्लैकमेलिंग के अल्फाज इस्तेमाल करना बहुत गलत है। कई मुमालिक में सरबराह मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से इस्तस्ना हासिल है।
मार्का हक की फतह में फोर्स को लीड करने पर फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया। इतनी बड़ी कामयाबी पर फील्ड मार्शल का मुत्तफिक का एजाज दिया गया। इसका जिक्र आइन में पहले नहीं था, अब कर दिया तो कौन सा खिलवाड़ हो गया। राना सनाउल्लाह का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा आर्मी के इंटरनल कमांड सेक्टर और फील्ड मार्शल के एजाज को आर्टिकल का हिस्सा बनाया गया। आर्मी की कमांड में जो तरमीम की गई वो बिल्कुल दुरुस्त है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद बिल आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम में 8 नई शिक़ें शामिल की गईं। हुकूमत ने आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली की। संगीन गद्दारी का कोई भी अमल किसी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जा सकेगा। बिल पहले ही कौमी असेंबली और सेनेट दोनों ऐवानों से मंजूर किया जा चुका था। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत की सरबराही के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान फेवरेट है। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। ऐवान सदर में वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के हलफ की तैयारियों का आगाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत से हलफ लेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। 27वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। सदर मुमलिकत का इस्तिस्ना बादशाही मरात के मुतरादिफ है। 27वीं तरमीम को गैर आइनी और इस्लामी और जमहूरी असूलों के खिलाफ करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इस्लामाबाद कचहरी धमाका, खुदकुश हमलावर के सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरगिरफ्तारी से कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को हिरासत में लिया। सहूलतकार गुज़िश्ता 1 माह से रावलपिंडी में मुकीम था। हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार को ढोक पराचा के इलाके से हिरासत में लिया गया। वफाकी काबीना कावाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले की शदीद मसम्मत, कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशत गर्दों ने हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों को महफूज रखा, दहशत गर्दों को पसवा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तफ्तीश और तहकीकात जारी है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी दीगर शहरों से ज़्यादा है। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी होने की हैसियत से बहुत अहम है। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस हुई, 2027 में फिर होगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सर्वे शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में तमाम मोटरसाइकिल गाड़ियों पर इलेक्ट्रॉनिक टैग लाजमी करार दिया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़िश्ता एक रोज में तकरीबन 11,600 अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 16,96,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीजे के दाखिला मुमकिन नहीं होगा। DGISPR के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। प्रिंसिपल कॉन्वेंट जेसिस एंड मेरी स्कूल ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा का कहना था, हमें अपने अफवाज पर फ़ख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार है। बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UK की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। इंसदाद दहशत गर्दी और मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, फॉरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सद्देबाब की बाहमी इश्तिराक कार और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास महकमा तालीम के तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। मनसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के स्कूल की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। नासिर हुसैन शाह की तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। कहा, लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मनसूबों का मजमूई हजम 78 अरब रुपए से जायद है। महकमा बल्दियात के गैर मुल्की इमदादी मनसूबे 45 अरब रुपए से जारी हैं, जबकि 756 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है, जिनमें 713 जारी और 43 नई स्कीमें शामिल। कराची के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 7 अरब 66 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। KMC के 200 मनसूबों पर 18 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैन सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को फ़रोग़ मिलेगा। सिंध हुकूमत की तरजीह तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फ़ायदे को यकीनी बनाना है। सीनियर सूबाई वज़ीर शलजील इनाम मेमन कहते हैं कि कोस्टल हाईवे रोड़ी गुड्डू बेराज रोड, महरान हाईवे टंडू अलायार ता टंडू आदम सड़क और सांगड़ ता रोड़ी शाहराह अहमियत की हामिल है। कराची यूनिवर्सिटी में खूंखार कुत्तों का राज। चंद मिनटों में 2 मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार। 5 साला बच्चे का आधा चेहरा कुत्ते ने नोच डाला। वाकया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया। कुत्तों ने मासूम बच्चे और बच्ची को अपना शिकार बनाया। गुज़िश्ता कई माह से कराची यूनिवर्सिटी में कुत्ता पकड़ मुहिम बंद है। मकीनों का शिकवा। आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी मुहिम शुरू करने की अपील। कराची में आवारा कुत्ते दहशत की अलामत बन गए। रवां साल कुत्ते के काटने से 6 से ज़ायद अफराद जान से गए। कुत्ते के काटने के 22,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में कुत्ता मार मुहिम शुरू न की जा सकी। शहरी खौफ का शिकार। जिले कोरंगी, औरंगी, मलीर बस्ती में कुत्तों की भरमार। टोलियों की शक्ल में इलाके में खुले आम गश्त करने लगे। खवातीन और बच्चों का घरों से निकलना मुहाल। मोटरसाइकिल सवारों के पीछे लगने से हादसात रूनुमा होने लगे। शहर कायद में अंधेर नगरी चौपट राज। क्लिफ्टन में बिलावल हाउस के करीब से सेफ सिटी कैमरे का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी। कुछ घंटों बाद गायब होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करीबी प्लॉट से मिल गया। बॉक्स में मौजूद बैटरी को निकाल लिया गया था। कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी होने की वारदात ने पुलिस को हैरान कर दिया। पुलिस ने वाक़े से मुतल्लिक तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। कराची के तिजारती मरकज लाइट हाउस किलुंडा बाजार में आतिशज़दगी। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग ठेले और पत्थरों में लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। थाना जमान टाउन के हदूद में वाक़ निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने का अफसोसनाक वाक़या कोरंगी 2.5 नंबर पर मौजूद सुल्ताना मेडिकल सेंटर में पेश आया। 2 साला मोहम्मद हुसैन डॉक्टर की गफलत की वजह से जान से गया। अहल खाना ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन गफलत के इल्ज़ाम आयद किए। पुलिस ने वाक़े में मुलविस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। अहल खाना के मुताबिक पुलिस लेन देन में लगी हुई है। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। किमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अहम कार्रवाई। मासूम बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। SSP तौहीद मेमन का कहना है कि मुलजिम बच्चों के साथ ज्यादती की नाजेबा वीडियोज भी बनाता था। मोबाइल फोन से नाजेबा मवाद बरामद कर लिया गया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान 100 इंडेक्स में 2473 पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स 1,60,657 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पावर जनरेशन और रिफाइनरी सेक्टर्स में वसी पैमाने पर खरीदारी। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोना 8,300 रुपए महंगा, सोना 4,43,062 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपए इजाफे से 3,79,854 रुपए तक जा पहुंचा। फी तोला चांदी की कीमत 228 रुपए इजाफे के साथ 5,662 रुपए पर हो गई। सह मुल्की T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम की इस्लामाबाद आमद सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। तमाम मैचेस रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। पुराने शेड्यूल के मुताबिक ये मैच 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया। बदमाश हो तुम। किसी मासूम और बेगुनाह लड़की के सर से दुपट्टा खींचते हुए तुम्हें अपनी बहन का नंगा सर याद ना आया? बोलो सर वो ऐसा था कि बकवास नहीं कर सर। और पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार कवी खान की आज 82वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 13 नवंबर 1942 को पैदा होने वाले मोहम्मद कवी खान ने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान पेशावर से किया। 1964 में पीटीवी के पहले ड्रामे नजराना से टीवी पर जलवागर हुए और देखते ही देखते वो हर किरदार में जान डालने वाले अदाकार बन गए। कवी खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों और हजारों ड्रामों में अपनी फनकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज और मुतादिद एजाजात से नवाजा। 5 मार्च 2023 को कवी खान तवील फनी सफर के बाद दुनिया से रुखसत हुए। This headline news was brought to you by ना करें। मजीद मालूमात और बुकिंग डिटेल्स के लिए अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं शुमाइला नवाज और मैं हूं साइमा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में मजीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कि बड़ी अदालत में बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफहात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया, जबकि दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से अपने चैम्बर्स भी खाली कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला करार दिया। उनका कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। खबर दें आपको आज होने वाले सेनेट के अहम इजलास के हवाले से। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास मुनक्किद किया गया। 27वीं आईनी तरमीम में नई शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गईं। आईनी तरमीम बिल के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मंजूरी के लिए बिल सेनेट में पेश किया। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज भी सामने आया और अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। All those members against newly inserted clause 3 may rise in their seats. Count to be made. 64 members have voted in favor of newly inserted clause 3 and should I count 4 members are against it.
Newly inserted clause 3 therefore form part of the bill by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Omission of clause 4 of the bill has passed by the Senate. Clause 4, the bill as passed by the Senate has been omitted by the National Assembly. Now I'll put the question in the House. All those members against the omission of clause 4 of the bill as passed by the Senate may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. 64 members have voted in favor of the omission of clause 4 of the bill as passed by the Senate. Please take your seats. All those members. 64 members have voted in favor of the omission of 19, and the bill has passed by the Senate, and 4 members are against it. Clause 19 of the bill has passed by the Senate stand omitted by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. जबकि दूसरी जानिब तरमीम का बिल ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में पेश कर दिया, जबकि इस तरमीम के मुताबिक कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट, एयर फोर्स और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी है। अरकान असम्बली ने वोटिंग के जरिए कसरत राय से मंजूर किया है। ऐवान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। तरामीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। तरामीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। कवानीन में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी शामिल किए गए हैं। Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025. A bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 stands introduced. 3D, Law Minister Sahab to move item number 3D. 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती करेंगे। उनकी तकर्रुरी की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी, जबकि कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शिक 191A को निकाल दिया गया। मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दिया गया। कमेटी में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। बेंचेस बनाने वाली कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करता होंगे, जबकि कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला भी अक्सरियत से करेगी। एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है, उनकी रिटायरमेंट पे वो ख़त्म होगा। तो इस लॉ के तहत वो स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। मयाद ओहदा वही 5 साल है। इसमें कानून ने ये वजाहत कर दी है कि क्योंकि अब ये जो अपॉइंटमेंट होगी CDF के साथ मिलके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सर ये अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा। यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर ये जब अपॉइंटमेंट होगी तो इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी एंड इट वुड बी फॉर 5 years।
दूसरी जानब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास हो चुकी है। बिल की मंजूरी के लिए तमाम अराकीन का मशकूर हूँ। उनका कहना था कि आज का दिन तारीखी दिन है। अराकीन ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। इनके वालिद ग्रामी के साथ मैंने इन हाउसेज में काफ़ी मुद्दत काम किया और मैं समझता हूँ कि अगर हम विश लिस्ट पे चलना चाहें तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के खिलाफ यानी असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया और उसको भी यानी नो कॉन्फ्रेंस को ना आने के लिए एक महीना उस वक्त इनके स्पीकर साहब अभी ऑनरेबल मेंबर हैं वो नेशनल असम्बली के, उन्होंने इजलास बुलाने की तकलीफ ही नहीं की। तो देखिए नो रॉन्ग मेक राइट। एक तो फंडामेंटल चीज़ है कि 27th अमेंडमेंट इस हाउस में पास हो चुकी है, नेशनल असम्बली में गई, इन्होंने खुद कुछ निशानदेही की कमज़ोरियों की या करेक्शंस की और उस पर ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 में बहुत बड़ी ओमिशन थी क्योंकि मैं 18वीं तरमीम में उसका हिस्सा हूँ था और आज भी मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी एक काम हुआ। उसमें कई लोग माशाल्लाह 26-27 लोग इन्वॉल्व थे। तो उसमें ये जब तरमीम की गई तो वो दैट इज़ द ओनली न्यू चेंज कह लें। बाकी सारी की सारी वो है जो इन्होंने खुद निशानदेही की या नेशनल असम्बली में आवाज़ें उठी। तो उसके हवाले से ये जो 8 अमेंडमेंट्स हैं इसमें वर्चुअली 7 जो हैं वो हैं और एक आर्टिकल 6 में जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत मेजर एक ओमिशन हो गई थी उसको ठीक करने की बात। अब बात है कि जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हवाले से। आपको बताएं कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के हवाले से आइन बड़ा वाज़ेह है। पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले रुकन को पार्टी सरबराह शोकॉज देगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उनका कहना है कि चेयरमैन सेनेट या स्पीकर 2 रोज़ में इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस सिंध हाई कोर्ट में, जबकि उनका ये भी कहना है इस हवाले से कि अगर वो नहीं भेजते तो तस्वुर किया जाएगा कि रेफरेंस चला गया। इलेक्शन कमीशन 30 रोज़ के अंदर मुतालिका रुकन की नाअहली की कार्रवाई मुकम्मल करता है। सदर मुमलिकत के बारे में ब्लैकमेलिंग के अल्फाज इस्तेमाल करना बहुत गलत है। कई ममालिक में सरबराह मुमलिकत को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना हासिल है। I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 as introduced. राना सनाउल्लाह ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मार्का हक की फतह में फोर्स को लीड करने पर फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा गया। इतनी बड़ी कामयाबी पर फील्ड मार्शल का मुतफ़िक का एजाज़ दिया गया। इसका जिक्र आइन में पहले नहीं था, अब कर दिया तो कौन सा खिलवाड़ हो गया। राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि आर्मी के इंटरनल कमांड सेक्टर और फील्ड मार्शल के एजाज़ को आर्टिकल का हिस्सा बनाया गया है। आर्मी की कमांड में जो तरमीम की गई वो बिल्कुल दुरुस्त है। राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मार्का हक की फतह में फोर्स को लीड करने पर फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा गया। इतनी बड़ी कामयाबी पर फील्ड मार्शल का मुतफ़िक का एजाज़ दिया गया। इसका जिक्र आइन में पहले नहीं था लेकिन अब कर दिया गया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे और उनका ये कहना था कि आर्मी के इंटरनल कमांड सेक्टर और फील्ड मार्शल के एजाज़ को आर्टिकल का हिस्सा बनाया गया है। और अब बुलेटिन में बात करें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के हवाले से। आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि दस्तखत के बाद बिल आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम में 8 नई शिक़ें शामिल की गई। हुकूमत ने आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली की। संगीन गद्दारी का कोई भी अमल किसी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। बिल पहले ही कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों से मंजूर किया जा चुका था। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत की सरबराही के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान फेवरेट है। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान है। ऐवान सदर में वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के हलफ की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत से हलफ लेंगे। जबकि बात करें कि सिंध हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर हो चुकी है, जबकि आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। 27वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। सदर मुमलिकत का इस्तिस्ना बादशाही मराद के मुतरादिफ है, जबकि 27वीं आईनी तरमीम को गैर आइनी और इस्लामी और जमहूरी उसूलों के खिलाफ करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि इस्लामाबाद कचहरी धमाका अफसोसनाक वाक़या, खुदकुश हमलावर के सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरगिरफ्तारी से कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को हिरासत में लिया। सहूलतकार गुज़िश्ता 1 माह से रावलपिंडी में मुक़ीम था, जबकि हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार को ढोक पराछा के इलाके से गिरफ्तार किया गया। वफाकी काबीना का वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश, जबकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले की शदीद मजम्मत की गई। कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशत गर्दों ने हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों को महफूज रखा, दहशत गर्दों को पसवा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले की शदीद मजम्मत की गई, जबकि उनका कहना है कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशत गर्दों ने हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों को महफूज रखा। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। In Pakistan, while thousands more have studied in British colleges and universities. And I am personally witness to one of the finest programs which was undertaken between DFID and the government of Punjab. When I was heading Punjab province, it was a program which was in education, health, skill development, and of course primary health care. And it was a program, I think it was one of the finest in the recent decades all over the globe. And that was a great partnership, and I'm sure this is multiplying as I speak in all the provinces of Pakistan. Ladies and gentlemen, we recall with deep appreciation the numerous royal visits to Pakistan, including His Majesty's visit in 2006, as well as the historic visits of Queen Elizabeth II. I would like to reiterate my most cordial invitation to His Majesty King Charles III and Her Majesty the Queen to visit Pakistan at their earliest convenience. High Commissioner, you have contributed meaningfully and in a wonderful way to promote our bilateral relations. And I'd like to thank you for your personal commitment and for your outstanding efforts in this behalf. And of course, your important role in the revival of PI flights to the UK. I think thousands of passengers who fly to Manchester from Pakistan, and soon they will fly to London. They will always remember your role. In the end, I would like to once again convey my best wishes and prayers for His Majesty's continued good health, happiness, and long reign. While the candles on the cake grow in number each year, we pray
that His Majesty will continue to inspire the world with his humor, humanity and heart. Long live Pakistan-UK friendship. I would now like to invite our High Commissioner and our Honorable Chief Guest, Prime Minister Sharif, to cut the beautiful birthday cake. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں گے کہ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کے حوالے سے ان کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے، جبکہ گزشتہ ایک روز میں تقریباً 11,600 افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے افغانستان واپس بھیجا گیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 16,96,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی ہے. پاکستان میں اب بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے داخلہ ممکن نہیں ہوگا. DGISPR نے مختلف اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا. افواج پاکستان کے آپریشنل امور اور داخلی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی. پرنسپل کانوینٹ جیسس اینڈ میری اسکول نے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. طلباء کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے جو پاکستانی عوام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. بطور ذمہ دار شہری ہمیں سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے خود کو بچانا ہوگا. رضا سے یہ دھرتی ہر دم یوں ہی آزاد رہے، ہر پیر و جواں یک دل یک جاں، ہر فرد یہاں دل شاد رہے. گونجے گی صدا ہر کون و مقام، بیدار زمانہ بولے گا. یہ دھرتی سلامت ہے ان کے سبب سے، یہ دھرتی سلامت ہے ان کے سبب سے جو دیتے ہیں قربانیاں روز و شب. وطن کے محافظ غیرت کی نشان، سلام ہے ان پر فخر جان. It was a great privilege for me to be present at a place where Army could interact with us students, cleared all our doubts, and we are proud of our armed forces for always ready to sacrifice their life for the people of Pakistan. Pakistan, Hamesha Zindabad. Pak Army, Paindabad. We talked with DGISPR and he told us to see the things from the very right perspectives, and he cleared all the doubts which were rising in the minds of the youth. He also told us about disinformation, misinformation and malinformation. Today we learned that how to combat the strategic arrogance of our enemy. We really salute you, Pakistan Army, for your resilience, commitment and bravery. Information is given to us in form of a narrative on social media, and we choose to believe anything that is out there. So we really need to justify that information that we believe is true through facts and figures. Pakistan Army and the people of Pakistan work together to put up a strong front against India, who's always putting the blame game, and that way we were able to prove very successful in this whole war, and overall the whole world got to see how successful we are as a nation. Wonderful experience, and we had cleared our mindset. We had also cleared our queries had in our minds, and what scope and at what sector Pakistan Army is helping us to protect our country from this crucial and brutal terrorism that is happening. اور اب بلیٹن میں بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے UK کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات ہوئی. انسداد دہشت گردی و منشیات، انسانی اسمگلنگ، فورینزک، امیگریشن اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. تربیتی کورسز میں باہمی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا، جبکہ بچوں کی آن لائن ہراسانی کے سدباب کے باہمی اشتراک کار اور کوارڈینیشن مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا.
محکمہ تعلیم کے ترقیاتی اور غیر ملکی امداد کے منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ منصوبوں کی تکمیل کے لیے 100% فنڈز جون 2026 تک مختص کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اسکول کی تعمیر نو اور اپ گریڈیشن کے منصوبوں میں تیزی لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم ملک کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تعلیم پر خرچ ہونے والا ہر روپیہ مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ ایک بار پھر بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے زیر صدارت محکمہ بلدیات کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس ہوا، جبکہ ناصر حسین شاہ کی ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ کہا لوکل گورنمنٹ کی ترقیاتی منصوبوں کا مجموعی حجم 78 ارب روپے سے زائد ہے۔ محکمہ بلدیات کے غیر ملکی امدادی منصوبے 45 ارب روپے سے جاری ہیں، جبکہ 756 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے، جن میں 713 جاری اور 43 نئی اسکیمیں شامل ہیں۔ کراچی کے 9 میگا پروجیکٹس کے لیے 7 ارب 66 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ KMC کے 200 منصوبوں پر 18 ارب 36 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی ماہانہ پیش رفت رپورٹ پیش کی جائے۔ ہائی وے اور سڑکوں کے منصوبے علاقائی اور بین الصوبائی روابط کو مضبوط بنائیں گے۔ تجارت، زراعت اور صنعتی شعبوں کو بھی فروغ ملے گا۔ سندھ حکومت کی ترجیح ترقی کے عمل میں شفافیت، رفتار اور عوامی فائدے کو یقینی بنانا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ کوسٹل ہائی وے، روڑی گڈو بیراج، مہران ہائی وے، ٹنڈو الایار تا ٹنڈو آدم روڈ اور سانگھڑ تا روڑی شاہراہ اہمیت کے حامل منصوبے ہیں۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں کہ کراچی یونیورسٹی میں خوخوار کتوں کا راج دکھائی دے رہا ہے، جبکہ چند منٹوں میں 2 معصوم بچے آوارہ کتوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ 5 سالہ بچے کا آدھا چہرہ کتے نے نوچ ڈالا، جبکہ واقعہ کراچی یونیورسٹی کے اندر پیش آیا۔ کتوں نے معصوم بچے اور بچی کو اپنا شکار بنایا۔ گزشتہ کئی ماہ سے کراچی یونیورسٹی میں کتا پکڑ مہم بند ہے۔ مکینوں کا شکوہ سامنے آ چکا ہے، جبکہ آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے ہنگامی مہم شروع کرنے کی اپیل بھی سامنے آ چکی ہے۔ شہر قائد میں آوارہ کتے دہشت کی علامت بن چکے ہیں۔ رواں سال کتے کے کاٹنے سے 6 سے زائد افراد جان سے جا چکے ہیں، جبکہ کتے کے کاٹنے کے 22,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کراچی میں کتا مار مہم شروع نہ کی جا سکی، جبکہ شہری خوف کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ ضلع کورنگی، اورنگی، ملیر، وسطی میں کتوں کی بھرمار دکھائی دے رہی ہے۔ ٹولیوں کی شکل میں علاقے میں کھلے عام گشت کرنے لگے۔ خواتین اور بچوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ موٹر سائیکل سواروں کے پیچھے لگنے سے حادثات بھی رونما ہونے لگے۔ کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ کلفٹن میں بلاول ہاؤس کے قریب سیف سٹی کیمرے کا ڈسٹریبیوشن باکس ہی چوری کر لیا گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد غائب ہونے والا ڈسٹریبیوشن باکس قریبی پلاٹ سے مل گیا۔ باکس میں موجود بیٹری کو نکال لیا گیا تھا۔ کیمروں کا ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہونے کی واردات نے پولیس کو تو حیران ہی کر دیا۔ پولیس نے واقعے سے متعلق تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی کے تجارتی مرکز لائٹ ہاؤس کے لنڈا بازار میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا، جبکہ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ آگ ٹھیلے اور پتھاروں میں لگی۔ لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
اور کھیل کے میدان سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے. سہ ملکی T20 سیریز کے لیے زمبابوے کی ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے. سیریز کا آغاز 18 نومبر سے ہوگا. زمبابوے کی ٹیم آج مکمل آرام کرے گی. سہ ملکی سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں شریک ہوں گی. تمام میچز راولپنڈی میں 18 سے 29 نومبر کے درمیان ہوں گے. پرانے شیڈول کے مطابق یہ میچز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہونا تھے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کا اب یہ کہنا ہے کہ شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ بورڈز کی مشاورت سے آپریشنل وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا ہے. کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں. سہ ملکی T20 سیریز کے حوالے سے زمبابوے ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے. سیریز کا آغاز 18 نومبر سے ہوگا. زمبابوے کی ٹیم آج مکمل آرام کرے گی، جبکہ آپ کو خبر دیں کہ سہ ملکی سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں شریک ہیں. تمام میچز راولپنڈی میں 18 سے 29 نومبر کے درمیان ہوں گے. پرانے شیڈول کے مطابق یہ میچز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں منعقد ہونا تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ بورڈز کی مشاورت سے آپریشنل وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اور اب بات کریں کہ موسم سرما میں سردی سے محفوظ رہنے اور سکون کی نیند کے لیے آج بھی رضائی کے استعمال کیے جاتے ہیں. دکاندار کا کہنا ہے کہ پرانی رضائیوں کو بھی نیا بنایا جاتا ہے. تفصیل اس رپورٹ میں. سردیوں کی آمد ہے. سردیوں کا انتظار رضائی بنانے والوں کو بے چینی سے ہوتا ہے. اکثر رضائی بنانے والوں کا پورے سال کا دار و مدار سردیوں کے سیزن پر ہوتا ہے. رضائی کی تیاری محنت طلب کام ہے. خوبصورت پرنٹ کپڑے میں بھری روئی کی دھنائی اور پھر سوئی سے سلائی کاریگر مہارت سے کرتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے سردیوں میں ہر سال رضائی تیار کراتے ہیں. رضائی کا اپنا ہی مزہ ہے. رضائی بنانے آیا ہوں. پرانی رضائی دی ہوئی ہے. ابھی آگے سردیاں آ رہی ہیں، گاؤں کے لیے بنانے کے لیے گاؤں لے کے جاؤں گا. دکاندار کا کہنا ہے رضائی کے عادی سردیوں میں رضائی اوڑھنا ہی پسند کرتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے لوگ جو پرانے لوگ ہیں جن کی عادت ہے روئی گدوں کی رضائی کی، تو وہ تو لازمی آتے ہیں ہمارے پاس بنانے کے لیے. آج کل کمبل چل گئے ہیں تو کمبل اور کمفرٹر کی وجہ سے یہ کام تھوڑا کم ہو گیا ہے. سردیاں آ رہی ہے تو ابھی یہاں سے ہی خریدیں گے. پرانی یہاں سے بنوا کے جاتے ہیں، جو پرانی ہوتی ہے وہ یہاں سے ہی بنواتے ہیں، اور یہاں پر نئی بھی ملتی ہے یہاں سے خریدتے ہیں ہم لوگ. رضائی کے ساتھ گدے اور تکیوں کو بھی موسم سرما کی مناسبت سے تیار کرایا جاتا ہے. رضائی کا اوڑھنا اور گدوں کا بچھانا بس اور پرانی روایت ہے جو آج تک جاری ہے. کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ حافظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی. ریجنل یونین آف جرنلسٹ کا پشاور سے کراچی تک کا ٹرین مارچ کراچی کینٹ اسٹیشن پر اختتام پذیر ہو گیا. یونین رہنماؤں کا کراچی پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے تحت علاقائی صحافیوں کے حقوق کے لیے پشاور تک کراچی ٹرین مارچ کیا گیا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے تحت علاقائی صحافیوں کے حقوق کے لیے پشاور تک کراچی ٹرین مارچ کیا گیا، جس میں ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداروں اور صحافیوں نے شرکت کی. ٹرین مارچ کے شرکاء کینٹ اسٹیشن پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا. اس موقع پر ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے رہنماؤں نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو میں کہا کہ جس طرح سندھ میں، پنجاب میں اور KPK کے علاقائی رپورٹروں نے ریلوے اسٹیشنوں پر آ کر ہمارا استقبال کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. چارٹر آف ڈیمانڈ میں ان کے بیسک مسائل کو ہم نے اجاگر کیا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوگا. کراچی والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا استقبال کیا، اور جتنی بھی یہاں یونینز ہیں ان کا بہت شکریہ. تو چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا سامنے ہے جو علاقائی صحافیوں کے لیے ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں اور یہ بنیادی حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا، ایسے ہی صحافیوں کا بھی ہے. اس میں ہم نے کہا ہے کہ ضلعی سطح پر صحافیوں کے لیے ہاؤسنگ کالونیاں بنائیں، ان کے لیے 50 لاکھ کی انشورنس کی جائے، ان کی حفاظت کا یقینی بنایا جائے. جو بچے ہیں ان کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز میں اسکالرشپ دیا جائے ان کو. ریجنل یونین آف جرنلسٹ آف پاکستان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ علاقائی صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. کیمرامین ایان خان کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ، میٹرو ون نیوز، کراچی.
پاکستان کے لیجنڈ اداکار قوی خان کی آج 82ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. اپنے باوقار لہجے، جاندار کرداروں اور منفرد انداز گفتگو کے لیے جانے جانے والے قوی خان نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ پاکستانی فن اور ڈرامہ انڈسٹری کے لیے وقف کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. قوی خان 13 نومبر 1942 کو پیدا ہوئے اور اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور سے کیا. 1964 میں پی ٹی وی کے پہلے ڈرامہ نذرانہ سے ٹی وی پر نمودار ہوئے اور جلد ہی ہر کردار میں جان ڈالنے والے اداکار کے طور پر پہچانے جانے لگے. ان کے نمایاں ڈراموں میں اندھیرا اجالا، دھوپ کنارے، تنہائیاں اور الف نون شامل ہیں. لوگ بزدل نہیں ہیں جعفر سے. دراصل مجرم ذہنیت کے لوگوں کی دھمکیاں ان سے حوصلہ چھین لیتی ہیں. تحفظ نہیں ان کے پاس، خاص طور پر جان کا تحفظ. کیا انہیں تحفظ دینا ہمارا کام نہیں ہے؟ جی سر، درست ہے. بہرحال پریس کے نمائندوں کو کل کے لیے اطلاع دے دو، اوکے؟ جو آج بھی ان کی پہچان ہے. قوی خان نے 200 سے زائد فلموں اور ہزاروں ڈراموں میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا. ریڈیو، تھیٹر، فلم یا ٹی وی، ہر میدان میں ان کی موجودگی ایک معیار سمجھی جاتی تھی. حکومت پاکستان نے ان کے فن کے اعتراف میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز اور دیگر اعزازات سے بھی نوازا. 5 مارچ 2023 کو قوی خان طویل فنی سفر کے بعد ہم سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی محنت، آواز اور کردار آج بھی دلوں میں زندہ ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.